द फिल्म एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्विन घोस्ट एम्परर्स का खेल खत्म हो गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। रोशन पहाड़ी का रास्ता, पहाड़ के तल से ऊपर तक सैकड़ों पत्थर की सीढ़ियां एक एक कदम चढ़ते हुए अगर आप रफ तौर पे महसूस करें तो पता लगेगा कि माउंटेन पीक पे कई पावरफुल ब्रेथ्स मौजूद हैं। पत्थर की सीढ़ियों पे लोग लगातार चल रहे थे और वे सभी इस पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन के प्लेयर्स ही थे। इस तरह वो संतोषजनक सैक चुन के उन्हें ज्वाइन कर सकते थे और कोई स्किल सीख सकते थे। कंधे पे भारी रूलर के साथ सियावियन भी धीरे धीरे चल रहा था। उसके पीछे मुयिंग, यूरू और मुफेंग चल रहे थे। वैसे 9 सोल्स मोन्यूमेंट और हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर कहाँ है? यूरो ने भी कुछ नोटिस किया और पूछा। सीनियर 9 सोल मोन्यूमेंट खोई हुई ट्विन घोस्ट एम्परर्स की सोल ढूंढने गए और टाइगर ने ये सब एक्सपीरियंस लेने के लिए छोड़ दिया है, मोइन ने हल्की आवाज में कहा। सियावियन को यह सुन के ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिरकार इस सब का उसने पहले से ही अनुमान लगा लिया था। चांग यू और वू जियांग भी कुछ जिम्मेदारी सौंप कर गायब हो गए थे। बस सियावियन को उस दिन हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर का बिहेवियर अजीब लगा। उसमें जो फ्लेम पावर थी वो बहुत पावरफुल दिख रही थी, पर चाहे सियावियन जैसा भी हो, टाइगर ने उस दिन उसे अनदेखा किया। केवल मोइंग की बॉडी पे जो ब्लू फ्लेम थी उसने ही उसे अट्रैक्ट किया था। ये सियावियन के लिए उलझन भरा था। उसकी बॉडी की फ्लेम हेवनली फ्लेम थी और मोइंग की ब्लू फ्लेम भी पावरफुल थी, पर सियावियन की परसेप्शन के अनुसार वो होली फ्लेम तो नहीं थी। अधिकतम ये उसकी अपनी फ्लेम से अलग लेकिन एक पावरफुल फ्लेम थी। वरना अगर सियावियन इस हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर को सबड्यू कर लेता तो बड़ी हेल्प मिलती, पर सियावियन जानता था कि ऐसी चीजें फोर्स करके नहीं मिलती। जहां तक सियावियन की बात है, वो सामान्य हालत में सियावियन के भीतर नाजिंग लौट के नहीं जाता, क्योंकि इस समय सियावियन दिखने में भी एक ह्यूमन जैसी अवस्था में था और वो पहले के फायर स्पिरिट में वापस नहीं जाएगा। पर यह भी अच्छी बात थी, आखिर अब सियावियन भी युवक बन चुका था और उसकी पावर 7 स्टार डोवडी के अर्ली स्टेज के आसपास थी। सियावियन इससे खुश भी हुआ, पर सियावियन ने अपनी स्ट्रेंथ को 5 स्टार डोवडी लेवल तक घटा दिया और साथ चल दिया। चलो, सियावियन ने धीरे से कहा और फिर पत्थर की सीढ़ियों पे आगे बढ़ गया। वैसे सियावियन, तुम किस सेक्टर में जाना चाहते हो? मुफेंग ने बीच में पूछा। जहां तक मैं जानता हूँ, जुआन लिंग रॉयल फैमिली और सोलोमन की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, मुफेंग ने कहा। यदि कुछ और ना हुआ, सियावियन ने कहा, यदि कुछ और ना हुआ तो फैंजियान पैविलियन, और बोलकर बिना पीछे देखे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ा दिया। फैंजियान पैविलियन, मोइंग ने होठ कुतरते हुए कहा और कुछ सोचने लगी। बाकी लोग रास्ते में गुजरने वाले सियावियन को देख के मुस्कुराए। साफ था, अगर इस पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में सियावियन ना होता तो आज ये नतीजा नहीं मिलता। पहाड़ की चोटी पे बादलों और धुएं से घिरी हुई दर्जनों टेरिफाइंग ब्रेथ्स फैल रही थी। इन कोर्स फॉरेस्ट की खबर आते ही 9 सुपर सेक्ट्स के सीनियर लीडर्स गुस्से में थे और ट्विन घोस्ट एम्परर से निपटने के लिए स्ट्रॉन्ग मैन भेजना चाहते थे, पर सेक्ट्स में डोव जियान से ऊपर के लोगों की कमी थी और कुछ ने रिट्रीट लिया हुआ था और डोवडी की पावर इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट की प्रोहिबिशन को तोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें अभी ही एक्ट करना पड़ा। पर जैसे ही खबर आई, एक लगा सियावियन 3 7 स्टार डोवडी पावर हाउस की फाइटिंग चिकी ब्लेसिंग से इंजर्ड ट्विन घोस्ट एम्परर से लड़ा और उसे मार दिया। ऐसा रिकॉर्ड इवन जुआन सेंटियन में, जहां पावर हाउसेस बादलों जैसे हैं, वहां भी सबको हिला देने के लिए काफी था। वो ट्विन घोस्ट एम्परर 8th रैंक घोस्ट एम्परर लेवल का था, एक ह्यूमन 8 स्टार डोवडी के बराबर, पर वास्तव में एक अनजान लड़के द्वारा मारा गया था। दूसरों के लिए ये मजाक जैसा था। वो लड़का पहले ही पहाड़ की तलहटी पे आ गया है। सभी लोग, एक मिडिल एज वाला आदमी हंसा। चैंग यू और वू जियांग के अफवाहों के अनुसार इस पॉइंट ग्रैबिंग कॉम्पिटिशन में कई लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया। वो कुछ अच्छे सीडलिंग्स हैं, उसके पास के लाल चोगे वाला आदमी ने कहा। वास्तव में लाल चोगे वाला भी हंसा। बात तो ठीक है, अब बस पता नहीं कि किस टॉप 10 टैलेंटेड न्यूकमर को नीचे बुलाया जाएगा, एक बलिष्ठ आदमी ने कहा। मुझे नहीं पता क्या तुम्हारा बर्निंग इंसेंस पैविलियन अनअटेंडेड रहेगा या नहीं, एक दुबला मोटा आदमी धीरे धीरे लाल चोगे वाले से बोला। सोलोमन का बारमैन मुए, ज्यादा आगे मत आओ, चैंग यू बोला। अरे गुस्सा मत करो, सच बोलो, दुबला आदमी धीरे से बोला। तुम ये मत समझो कि सभी तुम्हारे सेक्ट में ज्वाइन कर लेंगे सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी बढ़त की वजह से, चैंग यू ने भी गुस्से में कहा। इसलिए मुझे फैंजियान पैविलियन के डिप्टी पैविलियन मास्टर की चिंता की जरूरत नहीं, दुबला आदमी बोला। क्या सोलोमन का 12वां सेक्ट मास्टर चिल्लाने लायक है? बेहतर होगा कि तुम्हारे पहले 3 सेक्ट मास्टर्स यहाँ आ जाएं, तभी तुम मुझसे मुकाबला करने की औकात रखोगे, चैंग यू ने बिना नरमी के कहा। तुम? सोलोमन का 12वां सेक्ट मास्टर अजीब सा चेहरा बना के खड़ा रहा। उसे चैंग यू वाकई नापसंद था,
वो सचमुच उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहा था। अगर उसकी पावर 7 स्टार डोवडी के अर्ली स्टेज से ऊपर होती तो वो चैंग यू से भिड़ पड़ता, पर सिचुएशन ऐसी नहीं थी, इसलिए उसने मुट्ठी कस के सिर हिलाया। झगड़ा मत करो, आज हम यहाँ झगड़ने के लिए नहीं आए, मेन सीट से एक आकृति बोली। उसकी आकृति बाद में 2 तलवारें लिए दिखाई दी, रंग क्रिस्टल जैसा जेड सा। वेंजियन सेक्ट के चीफ के बोलते ही सोलोमन का 12वां सेक्ट मास्टर और चैंग यू दोनों शांत हो गए, क्योंकि सामने वाले की शक्ति ट्विन घोस्ट एम्परर्स के बराबर मानी जा रही थी और कोई भी उसे आसानी से प्रवोक नहीं करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, ये बेंजामिन नो सुपर सेक्ट का हेड था। जुआन सेंटियान में बहुत से सेक्ट होने के कारण हर 10 साल पे एक सेक्ट कंपटीशन होता है। उद्देश्य हर सेक्ट की पावर परखना है, पर असल में ये सेक्ट्स के बीच की कंपटीशन भी है, क्योंकि जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने जुआन सेंटियन के भीतर केवल 9 सुपर सेक्ट्स को ही स्वीकार किया है, बाकी छोटे सेक्ट्स माने जाते हैं। आखिरकार ये 9 सुपर सेक्ट्स अलग अलग 9 माउंटेन्स पे रहते हैं जहां हाई एम्परर एनर्जी है। इसी वजह से सिर्फ 9 सुपर सेक्ट मौजूद हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यदि 9 सुपर सेक्ट्स समय समय पर फ्रेश ब्लड और आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स नहीं लेते तो उनकी स्टेटस छिन सकती है। हर 10 साल में आयोजित सेक्ट कंपटीशन मूलतः 9 सुपर सेक्ट की युवा पीढ़ी और जुआनिंग रॉयल फैमिली के बीच की जंग होती है। अन्य शक्तियां कम ही भाग लेती हैं। गणना करके देखा जाए तो सेक्ट कंपटीशन में अभी 8 साल बचे थे। जब सियावियन और बाकी लोग पीक पे पहुंचे तो वहां नजदीक पहले से खड़े दर्जनों स्ट्रॉन्ग मैन उनका इंतजार कर रहे थे। पास में लुओ गोंग और कुछ और लोग भी खड़े थे जो कंपटीशन में टॉप 10 में आए थे। सियावियन सहित कुल मिला के 15 लोग इकट्ठा थे। क्या ये है 9 सुपर सेक्ट्स के रेसिपिएंट्स? शक्ति वाकई काफी ज्यादा है, सियावियन ने धीरे से कहा। पहाड़ी की चोटी पे 9 सुपर सेक्ट्स के प्रतिनिधि हवा में तैरते दिखे और सियावियन और उसके साथी नीचे जमीन पे खड़े होकर दूर से देख रहे थे, पर दूरी ज्यादा नहीं थी। ऐसा लगता है इस बार के टॉप 10 में कुछ अच्छे सीडलिंग्स हैं। एक लेडी ने जमीन पे खड़े 15 लोगों की ओर धीरे से देखा। वो ग्रेसफुल वुमेन हर्टलेस पैलेस की मैसेंजर थी, खास तौर पे इस बार के न्यूकमर्स की रिसेप्शन के लिए नियुक्त। अरे भले ही हमारे हार्टलेस पैलेस के डिसाइपल्स 9 सेक्ट्स में सबसे छोटे हों, पर उनकी पावर आउटस्टैंडिंग है। इस बार महंगे अल्केमिस्ट कपड़ों में सजा एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। वो बूढ़ा आदमी पिल वैली का स्ट्रॉन्ग मैन था और अल्केमिस्ट स्वभाव से ऐसा ग्रुप है जिसे कोई प्रोवोक नहीं करना चाहता। अभी की पिल वैली कंडेंस्ड और संगठित थी। अल्केमिस्ट और उनके लोग कभी ना कभी उभरते रहते थे, इसलिए पिल वैली की स्थिति 9 सुपर सेक्ट्स में खास थी। तुम्हारी पिल वैली भी कमाल की है। हर बार जब कोई न्यूकमर तुम्हारे यहाँ आता है तुम्हें मैसिव रिसोर्सेज मिलते हैं। मुझे यकीन है इस बार भी कोई छोटे लोग तुम्हारे लिए दौड़ रहे होंगे, हार्टलेस पैलेस की महिला ने धीमी आवाज में कहा। तो मैं तुम्हारी शुभकामनाएं लेता हूँ। वो बूढ़ा आदमी हंसा। स्पष्ट रूप से इस फ्री चॉइस सिस्टम से वो संतुष्ट था। आखिरकार अल्केमिस्ट के पास वेल्थ और रिसोर्सेज होते हैं, कोई अन्य प्रोफेशन इसकी तुलना कर ही नहीं सकता। क्योंकि पावरफुल अल्केमिस्ट की सोल परसेप्शन बड़ी होती है, ताकि वो फ्लेम कंट्रोल करके हाई लेवल के मेडिसिनल पिल्स बना सकें, और सोल पावर के कल्टीवेशन के कारण हाई लेवल अल्केमिस्ट रेयर होते हैं। इसलिए पिल वैली के बूढ़े ने सियावियन की इनविजिबल सोल पावर को देख के संतोष जताया। हो सकता है उसके मन में कुछ प्लान्स बन गए हों। वो 2 पोनी टेल्स वाली लड़की भी अच्छी है। अगर वो मेरे सेक्ट में आए तो फ्यूचर सेक्ट कंपटीशन में डैजलिंग अचीवमेंट्स होंगी। वैनुवा अब तक शांत थी, अब हमें चमकना चाहिए। एक सुंदर महिला मोइंग की ओर देखते हुए मुस्कुराई और खुद से कहा, डैम इट। चैंग यू ने मनी मन कुछ कड़वाहट निकाली, क्योंकि वो कंपटीशन में भाग ले चुका था और वो सियावियन, मोइंग और मुफेंग की टेरिफाइंग पोटेंशियल जानता था। आसपास के लोगों ने सियावियन और बाकी को देख के तुरंत उन्हें अपने पक्ष में खींचने की शुरुआत कर दी थी, इसलिए चैंग यू असहज हो गया। डैम, ये तो हमारे अच्छे इरादे ही बिगाड़ देंगे। अगर मौका मिला तो मैं ट्विन घोस्ट एम्परर्स का बदला लूंगा, सोलोमन के एक स्ट्रॉन्ग मैन ने दिल में कहा। साफ था कि वो सियावियन और उसके साथियों से नाराज था। सोलोमन के पास खड़े एक तरफ महंगे ड्रैगन रोब में एक आदमी वॉइड से धीरे धीरे प्रकट हुआ। उस आदमी की बॉडी से एक टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली का वर्तमान एम्परर किंग जुआनलिंग था। कहा जाता है कि वो 10 को पहले ही 9 स्टार डोवडी की रैंक में प्रमोटेड हो चुका था और अब उसकी पावर और भी ज्यादा थी। यह आदमी यहाँ क्यों है? पिल वैली के बूढ़े ने भुएं चढ़ाई। साफ था कि वो इस मिस्टीरियस रॉयल फैमिली में दिलचस्पी नहीं रखता था। मैंने सुना है कि इस कंपटीशन में कई अच्छे सीडलिंग्स निकले हैं। ये किंग थोड़ा फुर्सत में है, इसलिए देखने आ गया। किंग जुआनलिंग ने धीमे मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये न्यूकमर्स मेरी जुआनलिंग रॉयल फैमिली में ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा होगा। साला कितना सेमलेस है, चैंग यू ने गुस्से में बुदबुदाया। जैसा कि सब जानते थे
सोलोमन और जुआनलिंग रॉयल फैमिली के बीच करीबी रिश्ते थे और हाल के सालों में जुआनलिंग रॉयल फैमिली अनेक इन्विटेशंस के साथ दिखाई दी थी। जुआनलिंग किंग का आना इस बार के अच्छे सीडलिंग्स को लुभाने के इरादे जैसा लगा। 9 स्टार डोवडी की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ और कुछ और तरीकों के साथ सियावियन और बाकियों को अपनी ओर खींचना आसान हो सकता था। ये सचमुच उनके गेंस को भारी कर देता, क्योंकि अगर सियावियन और उसके साथी फैंजियन पेविलियन ज्वाइन कर लें तो उनका फ्यूचर कमतर नहीं होगा। उनका बर्निंग इंसेंस पेविलियन कुछ समय से आउटस्टैंडिंग न्यू डिसाइपल्स नहीं ला पाया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके सुपर सेक्ट की पोजीशन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। सियावियन धीरे धीरे उन स्ट्रॉन्ग मैन की ओर बढ़ा जो हवा में चल रहे थे। वहाँ 10 लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो पहुंचे, सबसे आउटस्टैंडिंग 15 लोग सेक्ट चुनने के लिए दरवाजे पे आमने सामने खड़े हो गए। क्या टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन है। सियावियन भी आकाश में तब प्रकट हुआ जब जुआनलिंग किंग उभरा। उसकी बॉडी की डोवची में कुछ ठोस बदलाव महसूस किए जा सकते थे। 9 स्टार डोवडी अब ये जूनियर और मिडिल के बीच का फर्क नहीं रहा, ये 9th रैंक से ऊपर का लेवल है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीमी आवाज में कहा। ये तो फाइटिंग इमोर्टल जैसा है, गोल्डन ड्रैगन किंग आगे बोला। हालांकि इस जुआनलिंग किंग की सांस थोड़ी अजीब है, भले ही हल्की, पर इसमें एक फेंट होली फ्लेम जैसी स्मेल है। गोल्डन ड्रैगन किंग फुसफुसाया। क्या आप सब यहाँ पे हैं? किंग भी मुस्कुराते हुए अपने चारों ओर खड़े लोगों की तरफ देखा और फिर बहुत ही कैजुअली कहा, आप लोग किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। सोलोमन का वो स्ट्रॉन्ग मैन बोला। इस समय सियावियन और बाकी 15 भी सामने कतार में खड़े थे। उनके पीछे वो सैकड़ों खिलाड़ी जो इस पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में भाग ले रहे थे, वो भी चुपचाप खड़े थे बिना अपवाद के। सबने अपनी गर्दनें उठाई और आकाश में उस माइटी फिगर को देखा। तो चलिए शुरू करते हैं, किंग जुआनलिंग ने धीमी आवाज में कहा। इसी पल से सेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट होता है। भूमि पर भीड़ के सामने एक हैंडसम आदमी प्रकट हुआ और बोला, जो लोग अब यहाँ पे खड़े हैं उनके पास जुआन सेंटियन के भीतर किसी भी सेक्ट में ज्वाइन करने की क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले मैं पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए बधाई दूंगा। अब आप एक सेक्ट चुन के उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे जुआन सेंटियन के 9 सुपर सेक्ट्स हैं। बर्निंग इंसेंस पेविलियन, वैन हुआ पेविलियन, एंसेंट डेसोलेट पैलेस, परगेटरी हॉल, सोलोमन, पपेट पैलेस, पिल वैली, हर्टलेस पैलेस और वैंजियन मैन। बाकी सेक्ट्स भी ज्वाइन किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इन 9 के अलावा कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं जिनकी पावर हल्के में नहीं ली जानी चाहिए। नाइटमेयर वैली और एस्ट्रोलॉजी वैली, पॉइजन सेक्ट, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट, मिंग सेक्ट इत्यादि। अब चलिए शुरू करते हैं। आदमी धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके पीछे हटने पर भीड़ में से एक लेजी फेस्ड आदमी धीरे धीरे उठा और उसकी आंखें उत्साह से भरी थी। यह आदमी करंट पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में 100वें स्थान पे था। जो लोग अभी माउंटेन टॉप पे सेक्ट सिलेक्शन के लिए रुके हुए थे, उनमें 100 स्ट्रॉन्ग पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन के अलावा उन कई लोगों को भी शामिल किया गया था जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। इसीलिए ये संख्या काफी बड़ी बन गई थी। सभी सीनियर से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं जुआनलिंग रॉयल फैमिली में ज्वाइन कर सकता हूँ? वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और किंग जुआनलिंग से सम्मान पूर्वक बोला। उसकी पावर मिड 4 स्टार डोवडी है। बिल्कुल, जुआनलिंग रॉयल फैमिली आपका स्वागत करती है। किंग जुआनलिंग ने जमीन पर खड़े आदमी की ओर धीरे से मुस्कुरा के देखा और फिर एक लाइट रे उस आदमी की ओर चली गई। अगले ही पल वो आदमी किंग जुआनलिंग के पीछे प्रकट हुआ। इस समय वो आदमी उत्साह से भरा हुआ था। वो सचमुच जुआनलिंग रॉयल फैमिली में शामिल हो गया था। उसका फ्यूचर, धन और स्थिति सुनिश्चित हो गए थे। वो सम्मान पूर्वक किंग जुआनलिंग के पीछे पीछे चला गया। जब वो आदमी किंग जुआनलिंग के पीछे गया तो उसने महसूस किया कि ये पावरफुल डोवडी पीक कितना आउटस्टैंडिंग था। मैंने नहीं सोचा था कि पहला व्यक्ति जुआनलिंग रॉयल फैमिली में जाएगा। किस्मत अच्छी रही। सोलोमन का स्ट्रॉन्ग मैन भी बोला। जारी रखें, किंग जुआनलिंग ने कहा। भले ही ये 100वां नंबर केवल मिड 4 स्टार डोवडी की शक्ति रखता हो, पर उसने हजारों न्यूकमर्स में खुद को साबित किया था। ये साबित करता था कि उसमें निश्चित ही बढ़िया क्षमता है। ऐसे फ्रेश ब्लड के लिए बड़े सेक्ट भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि किसी सेक्ट के लंबे समय तक टिके रहने के लिए फ्रेश ब्लड की इंजेक्शन अनिवार्य है। मैं वैन हुआ पेविलियन ज्वाइन करूंगी, एक महिला ने धीरे से कहा, और वैन हुआ पेविलियन का स्ट्रॉन्ग मैन उसे पीछे लेके चला गया। सिलेक्शन समाप्त होने के बाद वो सभी अपने सेक्ट लौट जाएंगे। डैम, ये देख के चैंग यू ने भी सिर हिलाया। जुआनलिंग रॉयल फैमिली के पास इमेंस वेल्थ थी और रिसोर्सेज का अट्रैक्शन था। पिल वैली के पास भी एक विशाल रिलेशनशिप नेटवर्क था, क्योंकि ये अल्केमिस्ट का ग्रुप था। बाकी सेक्ट्स की अपनी ताकतें थीं। कुछ तो सेल्फ कल्टीवेशन पे ज्यादा जोर देते थे। इसीलिए फैंजियन पेविलियन के पास हर साल सबसे कम डिसाइपल्स आते हैं। आखिर कौन अपनी कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज छोड़कर नहीं जाएगा? जो भी सेक्ट चुनता है वो केवल मार्शल स्किल्स या रिसोर्सेज के लिए नहीं जाता। किसी का लक्ष्य अलग भी होता है। मैं पिल वैली ज्वाइन करूंगा, एक उस व्यक्ति ने कहा जो एंटिस्ट टाइप कपड़े पहना था।
पिल वैली निश्चित रूप से एक अल्केमिस्ट के लिए सबसे अच्छा सेक्ट था। मैं परगेटरी हॉल ज्वाइन करूंगा। मेरे माता पिता घोस्ट द्वारा मारे गए, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मैं सिर्फ डेमंस और घोस्ट को मार के अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ, एक तेज आंखों वाला आदमी बोला। दुष्टों को मारना और घोस्ट का विनाश एक बढ़िया इच्छा है। परगेटरी हॉल के पावर हाउसेस हंसे। परगेटरी हॉल की स्थिति स्पेशल थी। वो सेक्ट की लड़ाइयों में बहुत कम प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते थे। उनका काम अक्सर नाइफ एज पे चलना था। एक गलत कदम पे खत्म हो जाना संभव था। फिर भी परगेटरी हॉल की ड्यूटी ने जुआन सेंटियान में अनेक प्रशंसक बनाए रखे थे। ऐसा सेक्ट जो दुनिया की राइटियसनेस के लिए जिम्मेदार हो बहुत रेयर है। मैं हर्टलेस पैलेस ज्वाइन करूंगी। जब मैं पढ़ाई से लौटूंगी मैं उन हर्टलेस लोगों को मार डालूंगी, एक स्त्री ने कहा। उसकी आंखों में डेस्पेयर थी। वो प्रेम के दर्द से बुरी तरह प्रभावित थी, इसलिए उसे हर्टलेस पैलेस में जाने के सिवा कोई और चारा नहीं दिखाई दिया। लव, हेट, प्यार और नफरत, बेटी क्यों उलझती हो? हार्टलेस पैलेस के स्ट्रॉन्ग मैन ने उससे कहा। एक बार जब वो हार्टलेस पैलेस में चली जाएगी तो दुनिया उसके लिए अनजान हो जाएगी। हार्टलेस पैलेस के स्ट्रॉन्ग मैन ने हाथ हिलाया और एक व्हाइट लाइट रे ने उसे रैप कर लिया। उस रे के साथ उसका दर्द कम हो गया। बेटी हमारे साथ आना ठीक है, जाकर शांति पाओ, हार्टलेस पैलेस के स्ट्रॉन्ग मैन ने प्यार से कहा। मुझे पता है मेरा टैलेंट एवरेज है, मैं डोरची कल्टीवेशन में दूसरों से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं पपेट मैंसन ज्वाइन करूंगा, एक आदमी बोला। उसके कंधे पे एक गुड़िया थी। मैं बचपन से ही डोरची कल्टीवेट नहीं कर पाया, पर मैं हार नहीं मानना चाहता। मैं साबित करूंगा कि बिना डोरची भी मैं अलग दिख सकता हूँ। मैं एंसेंट डेसोलेट पैलेस ज्वाइन करूंगा, एक बर्ली आदमी उत्साह में बोला। हाँ बिल्कुल, तुम चाहे डोरची कल्टीवेट ना कर पाओ फिर भी तुम अलग दिख सकते हो। हमारे साथ जुड़ना सबसे अच्छा है। सियावियान मैं जरूर तुम्हें पार कर जाऊंगा। जैसे ही बर्ली मैन चला जमीन पे एक कोरोसिव आवाज गूंजी। किसी अज्ञात वजह से सियावियान ने महसूस किया कि उसकी वॉइस में कुछ इनएक्सप्लिकेबल पावर थी। मानो वो शब्द ही नहीं थे बल्कि किसी प्रकार की पावर थी। ये डू चुन कुछ सीक्रेट्स रखता है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी महसूस किया और धीरे से कहा। जो लड़का अभी एंसेंट डेसोलेट पैलेस में गया उसका नाम क्या था? सियावियान ने पास खड़े लोगों से पूछा। लगता है उसका नाम डू चुन है, यूरो ने धीरे से कहा। डू चुन, सियावियान ने कहा। किसी वजह से वो महसूस कर रहा था कि वो व्यक्ति फ्यूचर में बड़ा मास्टर बनेगा। आसमान की ओर देखते हुए कई सेक्ट में कई सीडलिंग्स थे। ज्वानलिंग रॉयल फैमिली और पिल वैली में सबसे ज्यादा संख्या थी। एक के पास अल्केमिस्ट का नेटवर्क और दूसरे के पास विशाल फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। संख्या स्वाभाविक थी। फैंजियन पैवेलियन के पीछे केवल कुछ ही डिसाइपल्स थे, गिनती करिए तो सिर्फ 5 लोग। हाँ, डिप्टी पैवेलियन मास्टर चैंग यू, लगता है आपके फैंजियन पैवेलियन इस साल डिसाइपल्स की संख्या नहीं बढ़ा पाएगी, सोलोमन के स्ट्रॉन्ग मैन ने धीरे से कहा। और उसके पीछे खड़े लोग हंस के उठ खड़े हुए। हंसी ने चैंग यू के पीछे खड़े लोगों की आंखों में शंकाएं उत्पन्न कर दी। वो सोचने लगे कि कहीं वे स्विच कर दे तो कैसा रहेगा। काफी है, चैंग यू ने क्रोध में कहा। चैंग यू के गुस्से से सोलोमन का स्ट्रॉन्ग मैन प्रोवोक नहीं हुआ। सियावियान की विशाल सोल पावर ने मैदान पर यह सीन देखा और उसने तुरंत बुदबुदाया। लगता है कि बर्निंग इंसेंस पैवेलियन कमजोर है और इसका संबंध सोलोमन और जुआनरिंग रॉयल फैमिली के साथ अच्छा नहीं है। ग्राउंड पर मौजूद लोगों की संख्या तेजी से घट रही थी, पर सियावियान और उसके साथी बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थे। ये तो केवल समय की बात थी। मैं फैंजियन पैवेलियन ज्वाइन करूंगा, ये बोला था लुओ गोंग ने। वो लेट स्टेज 4 स्टार डोबरी था जो अपनी अविश्वसनीय डिफेंस के लिए प्रसिद्ध था। चैंग यू ने यह सुन के प्रसन्नता व्यक्त की। इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट की लड़ाई में लुओ गोंग की डिफेंसिव पावर ने चैंग यू को गहराई से प्रभावित किया था। लुओ गोंग की करंट स्ट्रेंथ लेट स्टेज 4 स्टार डोबरी थी, पर उसकी डिफेंसिव पावर को अभी भी 5 स्टार डोबरी भी तुरंत तोड़ नहीं सकता था। वो एक रियल फोर्स्ड मटेरियल था। ठीक है, चैंग यू ने तारीफ की। लुओ गोंग के जुड़ने से उसकी उदास भावना काफी हद तक हल्की हो गई थी। बर्निंग इंसेंस पैवेलियन बढ़िया है, पर यह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम नहीं है, सोलोमन का स्ट्रॉन्गमैन धीरे से बोला। तुम्हारी फाइटिंग चाहिए ट्रिब्यूट अर्थ है, तुम्हारी डिफेंसिव पावर चकित करने वाली होगी। तुम्हें एंसेंट डेसोलेट पैलेस ज्वाइन करना चाहिए। तुम सोलोमन बहुत इंटरफियर करते हो। किस सेक्टर में जाना है ये उनका अधिकार है, चैंग यू ने क्रोध में कहा। मैं तो बस सच बोल रहा था। चैंग यू, डिप्टी पैवेलियन मास्टर, शांत रहो, तुम्हारी सेहत अधिक महत्वपूर्ण है, सोलोमन के स्ट्रॉन्गमैन ने ठंडा जवाब दिया, पर उसकी नजरें चैंग यू पे बनी रही। ये जूनियर सीनियर का थैंक यू करता है, पर फिर भी मेरा फैंजियन पैवेलियन ज्वाइन करने का निर्णय वही रहेगा, लुओ गोंग ने ईमानदारी से कहा और निसंकोच चैंग यू के पीछे जाके खड़ा हो गया। कोर्स फॉरेस्ट में पहले लुओ गोंग ने सेकंड प्लेस के साथ टीम बनाई थी। वो डिफेंस संभालता था और सेकंड प्लेस ऑफेंस, इसलिए उनके पॉइंट्स भी बहुत बढ़िया थे। लुओ गोंग के
जुड़ने से फैंजियन पेवेलियन की ताकत बढ़ी क्योंकि उसकी प्रतिभा काफी मजबूत थी और समय के साथ वो बड़ा टैलेंटेड बनेगा। एक और महिला जो अपने हाथों में स्नेक्स के साथ आई धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने होठ काटे। स्पष्ट था वो सोलोमन और किंग ज्वानलिंग से घृणा या डर रखती थी। जिस पल वो लेडीज सामने आई, किंग ज्वानलिंग की लेजी आंखें हल्की सी हिली और फिर उस महिला की ओर देखी। उसके चेहरे पे हैरानी उभर आई। मैं बर्निंग इंसेंस पेवेलियन ज्वाइन करूंगी, वो महिला बोली। उस महिला का नाम ग्रीन फ्लूट था। वो लेट स्टेज फॉरेस्ट ऑफ डोवडी थी। ये वही थी जो पहले कोर्स फॉरेस्ट में सियावियन का पीछा कर रही थी। ग्रीन फ्लूट के प्रकट होते ही सियावियन ने अपनी बॉडी के ब्लड में हल्की हलचल महसूस की। ये मूवमेंट बेहद छोटा था। अगर सियावियन की विशाल सोल पावर ना होती तो वो निश्चित रूप से उसे पकड़ नहीं पाता। ऐसे फ्लक्चुएशंस लग रहे थे जैसे एक क्लैन का संकेत। सियावियन ने भुएं सिकोड़ ली और सोचा। उसकी बॉडी की ब्लड पावर अब सियाओ फैमिली की प्योर ब्लड लाइन थी। बाकी ब्लड लाइन उसके हार्ट में दबी हुई थी। तो अगर ये इस तरह की फ्लक्चुएशन है, क्या ये काइलिन? सियावियन ने अपनी पीपल सिकोड़ी और आश्चर्य से कहा। सियावियन और काइलिन पहले से शादीशुदा थे, तो सियावियन की बॉडी में मेडुसा का ट्रेस होना अजीब नहीं था। ऐसे फ्लक्चुएशंस निश्चित रूप से मेडुसा के क्लैन से आ रहे थे। कलरफुल स्केल्स, क्या तुम यहाँ हो? सियावियन का चेहरा ठंडा हो गया। उसने ग्रीन फ्लूट की ओर देखा। क्या तुम्हारा बर्निंग इंसेंस पेवेलियन पहले सिंगल जेंडर नहीं थी? सोलोमन का स्ट्रॉन्ग मैन फिर से ट्रबल देने लगा। वो बात पुरानी है, अब क्या तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते? और वैसे भी मेरे फैंजियन पेवेलियन में फीमेल डिसाइपल्स लेना तुम्हारा मामला नहीं है, चियांग यू ने गुस्से में कहा। सोलोमन का स्ट्रॉन्ग मैन चुप हो गया, पर किंग ज्वानलिंग की प्यूपिल्स में अचानक खून सा उभर आया। एक फेंट मर्डरस इंटेंट फैल गया। उसने ग्रीन फ्लूट की ओर देखा। ग्राउंड पे खड़े ग्रीन फ्लूट पे उसकी नजर टिकी रही। ठीक है, ऊपर आओ, चियांग यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रीन फ्लूट एक अच्छी शक्ति वाली लड़की थी। पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन के टॉप 10 में रहकर उसने अपनी क्षमता साबित कर दी थी। रुको, किंग ज्वानलिंग की पीपुल्स में कुछ ब्लड सा चमका और फेंट मर्डरस इंटेंट हर तरफ फैल गया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।